भाई आप कल से ही न्यूज़ में देख रहे होगे कि दुबई, कतर, ईरान, इजराइल, अमेरिका हर जगह पे वार चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो देश में पूरे दुनिया में अगर कहीं पे भी गोली चल रही है, कहीं पे भी युद्ध हो रहा है या युद्ध होने जा रहा है या फिर ऐसे कुछ आसार हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है ना, तो अमेरिका का होता है, रूस का होता है या तो चाइना का होता है। यही तीनों ऐसे हैं जो खुद को सुपर पावर बनाने के लिए किसी भी देश को लड़ाने में लगे रहते हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी देश में अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें जो वेपन यूज होता है, जो उसमें गोलियां चल रही हैं, जो उसमें मशीन गन चल रहा है, सब ये अमेरिका सप्लाई करता है, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होता है। अमेरिका यही चाहता है ये लोग आपस में लड़ते रहें और हमारा फ़ायदा होता रहे। खरीदेंगे गोली बारूद जो भी खरीदेंगे तो हमसे ही खरीदेंगे, जिससे इनको फ़ायदा होता है। आज जो ये युद्ध हो रहा है इजराइल और अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि हमने वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मार गिराया है, और जिसके बदले में अब ईरान वालों ने हमला करना शुरू कर दिया। अब ईरान जो दुबई, कतर और बाकी शहरों में, बाकी देशों में जो अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो दुबई पे अटैक कर दे रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईरान भी तो मुस्लिम कंट्री है, फिर मुस्लिम कंट्री पे क्यों अटैक कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान अटैक कर रहा है खाली और खाली अमेरिका पे। ईरान अटैक कर रहा है जहाँ जहाँ जिस जिस देश में अमेरिका का एयरबेस है, जहाँ पे भी उसके कैंप्स है, जहाँ से भी वो अपने सुप्रीम पावर को ऐसे कंट्रोल करता है, जहाँ जहाँ पे भी वो अपना अड्डा बना के रखा है, वहीं वहीं पे अटैक करता है। आप अगर न्यूज़ को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ईरान ने केवल और केवल अमेरिका के एयरबेस कैंप्स पे ही अटैक किया, चाहे वो दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी हो। किसी भी देश में अगर अटैक किया है तो दुबई सऊदी के ऊपर नहीं कर रहा है, वो अटैक कर रहा है तो खाली उनके एयरबेस पे। और ये सारे अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका को कमज़ोर बनाना चाहता है। अब अमेरिका इतना कमज़ोर तो है नहीं, अमेरिका तो लड़ेगा, उसके पास भाई इतनी सारी पावर है। लेकिन इसी के बीच में ईरान का भी बड़ा धमकी आया है कि अभी तक जो मैंने मिसाइलें चलाई हैं, अभी तक जो हमारे तरफ से मिसाइलें छोड़ी गई हैं, वो तो भाई खाली एक ट्रेलर था। वो तो हमारे कारखानों में पड़े हुए भंगार जिसमें जंग लगा हुआ था, वो मिसाइलें हमने छोड़ी है। अभी असली लड़ाई बाकी है। अभी हम ऐसी मिसाइलें छोड़ेंगे कि पूरा इजराइल से लेके पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। भाई ईरान वालों ने भी बदले का एकदम ठान लिया है। ईरान वालों ने बदले का संकेत दे दिया है, विश्व युद्ध का संकेत दे दिया है। ईरान वालों ने अपनी मस्जिद पे रेड कलर का फ्लैग भी लगा दिया है, जिसका संकेत होता है कि ईरान वाले अपने सुप्रीम लीडर के मौत का बदला लेना चाहते हैं। इवन ईरान वालों ने समुंदर के अंदर जो अमेरिका का बेस कैंप था, आर्मी का बेस कैंप था, भाई उसको भी उड़ा दिया है। तो ईरान तो पूरे मूड में है कि अमेरिका को हम बर्बाद करके रखेंगे। ना तो ईरान के पास परमाणु बम है, ना तो उतने अपग्रेडेड कोई मिसाइल, कोई तोप ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जितना है वो लोग लड़ रहे हैं।